हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं मेरठ के जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के अंकुश चौधरी। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है और किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में उतरी हुई है। अंकुश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। अब आपसे सवाल ये बनता है कि दिल्ली दूर हमारे से लगभग 70 किलोमीटर है, हमारा समय भी कम हो चुका है। मोदी जी ये दावा करते हैं कि अब 1 घंटे के अंदर हम दिल्ली में हैं, लेकिन बात यह है कि क्या चीजें होंगी जिसके जरिए आम आदमी पार्टी लोगों के साथ में जुड़ पाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट कहना और मानना है, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल स्थापित करके दिखाया। हम लोग यूपी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर जा रहे हैं तो दिल्ली का अरविंद केजरीवाल मॉडल लेके जा रहे हैं। लोगों ने कहा है और हमने किया है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात दिल्ली की जनता ने साबित करके दिखाई है, दिल्ली की जनता ने सबको बताया है। और आप ही तमाम मीडिया चैनल्स पर तमाम लोगों ने इस बात को सही साबित करके बताया कि हम लोगों ने जो कहा वो किया। मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ? सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जब हम लोग आते हैं तो हमारी सबसे पहले नैतिक जीत, हमारे आंदोलन की जीत ये थी कि इस उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को बिजली के दाम कम करने पड़े। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बिजली के दाम कम कैसे होंगे। ये हम लोगों ने साबित करके दिखाया। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली हम फ्री देते हैं, 400 यूनिट के आधे दाम हम लोग लेते हैं। ये केजरीवाल ने करके दिखाया। सबसे बड़ी वजह की बात यह है कि इस आंदोलन के अंदर आप, क्योंकि दिल्ली का आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अन्ना हजारे जी भी मौजूद रहे हैं। कारण क्या रहा कि अन्ना हजारे जी दूर हो गए आम आदमी पार्टी से? कारण क्या रहा कि मेरठ के आप रहने वाले हैं कि मेरठ के कुमार विश्वास आपसे दूर हो गए? देखिए, कोई भी आंदोलन में अन्ना जी बिल्कुल सहयोग रहा, साथ रहे। फिर हम राजनीतिक दल में क्योंकि आए, अन्ना जी आंदोलन में थे, तो अन्ना जी इसलिए अलग हुए क्योंकि उनको राजनीति में शामिल नहीं होना था। अन्ना जी का अब एक बड़ा स्थान है, उस देश के और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। जहाँ तक कुमार विश्वास की बात है, कुमार भाई ने इस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। आज वो अलग हुए हैं तो कुछ निजी कारण हर व्यक्ति के हो सकते हैं, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जब तक वो रहे पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी में रहे और पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। कारण क्या होता है कि जब सामाजिक आंदोलन था, वो आम आदमी पार्टी शायद जब तक मौजूद भी नहीं थी, एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, लेकिन जब राजनीतिक नैया के अंदर आम आदमी पार्टी आई तो जो उसके पुराने खेवनहार थे वो दूर क्यों हो गए? अन्ना हजारे सबसे बड़े खेवनहार थे। देखिए मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ। अन्ना हजारे जी जो आए थे वो आंदोलन से आए थे। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था। जब हमने राजनीतिक दल बनाया तो उस पर उनकी असहमति थी, तो हम लोगों ने पार्टी बनाई, हम लोगों ने काम किया। अन्ना जी उससे दूर थे। अब जहाँ तक कुमार भाई की बात है, कुमार विश्वास जब तक इस पार्टी में रहे उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। आज नहीं है, हर व्यक्ति का फील्ड होता है और हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी विचारधारा होती है। आज आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं, कुमार विश्वास अपना एक उनकी अलग पहचान है, वो एक बड़े कवि हैं इस देश के, तो वो अपनी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति की प्रायोरिटी है, वो उन्हें लगा होगा कि मुझे अपने फील्ड में काम करना चाहिए, तो वो वहाँ पर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। उनकी तो कविताओं में इस तरह की चीजें आ जाती हैं, कभी भी वो बोल देते हैं कि भाई गया तो था पर कहीं ना कहीं चला गया, फिर छोड़ दिया। देखिए, कभी कभी की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। वो कहते हैं, हम उसको भी प्यार मानते हैं उनका। चलिए, अच्छी बात है। पर एक स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मेरठ की बात करूं, बिल्कुल, क्या मुद्दे हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दा ये है, उत्तर प्रदेश के बराबर यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे दिल्ली है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देते हैं और 400 यूनिट आधे देते हैं। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि उत्तर प्रदेश की जनता को, हर घर को 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देने का काम करेंगे। पुराने बकाया बिल उनके माफ़ करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी और अहम बात, जितने हमारे गन्ना किसान हैं, ये जितने हमारे किसान उत्तर प्रदेश में, उन सबको निःशुल्क सिंचाई के लिए हम लोग बिजली देने का काम करेंगे। पुराना बकाया उनके माफ करने का 300 यूनिट तो सपा ने भी कर दी। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि भाई उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट कर देंगे। फिर क्या? मैं तो कह रहा हूँ, हमारी नैतिकता की, हमारे आंदोलन की, जो हमने करके दिखाया, उसकी पहली जीत है। इस देश के अंदर तमाम राजनीतिक दल कहते थे कि बिजली फ्री हो ही नहीं सकती। आज क्यों ये लोग फ्री दे रहे हैं? ये फार्मूला, और जो लोग फ्री दे रहे हैं ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। मैं आज बता रहा हूँ आपसे दोबारा, वो इसलिए क्योंकि यही सारे राजनीतिक दल थे कि बिजली फ्री नहीं हो सकती। और अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया है। पिछले 7 साल से हमारी दिल्ली में सरकार है, 7 साल से हम लोगों ने वहां पर करके दिखाया है।
अच्छा चलिए, हम कह रहे हैं कि बिजली फ्री हो गई, आम जनता को फायदा होगा, आपको भी होगा, शायद हमें भी होगा, और तमाम लोग हैं उन्हें भी फायदा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर वो डिपार्टमेंट चलेगा कैसे, उसे कहाँ से मिल रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं, क्या दिल्ली में कोई परेशानी नहीं आ रही, बिल्कुल, या इन लोगों ने माहौल बना रखा बिल्कुल है? बता देता हूँ और पूरे आंकड़े के साथ आपको बताता हूँ। जब दिल्ली सरकार में हम लोग आए थे उस समय 27 से 28 हज़ार करोड़ का बजट दिल्ली का था। आज दिल्ली का बजट 60,000 करोड़ का है। और वो बजट कब है? जब हम बिजली फ्री दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस की यात्रा हम लोग दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने बनाए, 20,000 लीटर पानी फ्री हम लोगों ने दिया, फरिश्ता योजना हम लोग लेके आए, और तो और सारे जितने टेस्ट हैं वो सारे हम फ्री कर रहे हैं, नए फ्लाईओवर हम लोगों ने बनाए। तो हम लोगों ने जो चोरी थी, जो लीकेज था, उसको बंद किया। उत्तर प्रदेश में आप देखिए 24 करोड़ लगभग जनसंख्या है, और 24 करोड़ जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का बजट इतना है, आप और हम दोनों बैठे हैं जीरो लगाते हुए थक जाएंगे। 5.5 लाख हज़ार करोड़ का बजट है उत्तर प्रदेश का। संभावनाएं ज़्यादा हैं, कमाने वाले हाथ ज़्यादा हैं, तो इसलिए जो हम दिल्ली में किया उससे कहीं बेहतर उत्तर प्रदेश में किया जा सकता है, संभावनाएं हैं। और पूरा कैलकुलेटिव हम लोगों ने हिसाब बताया। इस सब्सिडी पे लगभग 20,000 करोड़ खर्च होगा, और 5.5 लाख हज़ार करोड़ के बजट में से 20,000 करोड़ निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप मेरठ में ही है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेरठ में आते हैं। कभी 2014 में जब भाजपा का एक चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो शंखनाद मोदी जी ने मेरठ में आके किया, योगी जी भी यहाँ आ चुके हैं, लगातार उनके दौरे होते रहते हैं, अमित शाह जी भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो रसूख है, चाहे संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, मेरठ के अंदर इतनी ज्यादा अप्रोच नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जब इस देश में नोटबंदी की, तो नोटबंदी की सबसे पहली रैली अगर अरविंद केजरीवाल जी ने की, वो इसी मेरठ की धरती से की, सबसे पहले नोटबंदी की रैली। उसके बाद आपने देखा जब किसान आंदोलन चला, उसके बाद किसान महापंचायत की अरविंद केजरीवाल ने मेरठ में की। और ये वो धरा है, 1857 की क्रांति धरा है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगह है। और जितने तमाम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, तो मेरठ पहले से प्रायोरिटी पे रहा है। इसलिए मैंने बताया कि दो बड़े रैली हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उस मेरठ से शुरुआत की। मेरठ के अंदर क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा सबसे बड़ा पौराणिक इतिहास है वो हस्तिनापुर है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने साल हो गए, चंडीगढ़ के साथ हस्तिनापुर बना एक साथ नहीं रखी गई थी। अब चंडीगढ़ वहां पहुंच चुका, हस्तिनापुर के लिए कोई विशेष योजना आम आदमी पार्टी ने सोची है? देखिए, सरकार ने इसको प्रायोरिटी पे लिया ही नहीं कभी। सरकारों की प्रायोरिटी नहीं रही। हस्तिनापुर में जो भी सरकार आई, जब बाढ़ आई तो उस बाढ़ में किस तरीके से खेल किया जाए, किस तरीके से वहां से पैसा इकट्ठा किया जाए, ये सब ने किया। लेकिन हस्तिनापुर जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक जिसका एक स्थान है, उसको कभी डेवलप करने की उन्होंने बात ही नहीं की। आम आदमी पार्टी के भी तो किसी मतलब अभी जो मैनिफेस्टो उसके अंदर हस्तिनापुर का कहीं जिक्र क्यों नहीं आ रहा? देखिए, राम मंदिर की बात थी, वो तो चलो भाजपा के एजेंडे में था, लेकिन नहीं, किसी के उसमें मैनिफेस्टो में हस्तिनापुर क्यों नहीं आ पाता? इस देश के हर इंसान के एजेंडे में था। हर इंसान के दिल में राम मंदिर या राम सबके बसते हैं, खाली भाजपा के नहीं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप देखिए, राम मंदिर जो बना, सबकी उसमें आस्था है, हिंदू भी, मुस्लिम भी, तमाम लोग। और मैं बड़े संजीदा तरीके से इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जो लोकतंत्र है, संविधान है, कानून ने एक जो बात रखी, तो इस देश के 125 करोड़ लोगों ने उसका सम्मान किया, और उससे सब लोग साथ में। अब ये भाजपाई जो बैठे हैं, ये उस मंदिर के गेटकीपर, चौकीदार बन के बैठे हैं कि जब कोई जाए तो इनसे पूछ के जाए। अरविंद जी अभी गए थे तो उनको कहने लगे जी अब राम मंदिर आने लगे। अरे भाई, तुमसे पूछ के थोड़ी ना जाएंगे, मेरे मन में श्रद्धा है। मुकाबला किससे मानते हैं अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करें? देखिए, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, मैं इस बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ और बिल्कुल साफ गोई से इस बात को स्वीकार करता हूँ। हमारा मुकाबला इन भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचारी सरकारें इस प्रदेश में रही, जिन्होंने इसको लूटने का काम किया, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। इस उत्तर प्रदेश की जनता को अब की बार चुनना है कि यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक तरफ ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% शिक्षा पे खर्च करती है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ का मॉडल है। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ, अपने गली मोहल्ले या कहीं भी आसपास के किसी गाँव में आप जाइएगा और वहाँ जाकर आप देखिएगा, आज भी बच्चे टाँट पट्टी पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई, योगी आदित्यनाथ जी तो और मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि सड़कें बहुत बढ़िया हो गई, देखिए, गाड़ियां दौड़ रही हैं। बिल्कुल 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 वो कह रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे जुदा है। सड़कें बहुत बढ़िया हो गई हैं,
अब यहाँ से हम लोग जाएंगे जब इस हाईवे से, तो 120 रुपये देना है आपको और हमें। इस जनता से आप हाईवेज बना रहे हो, जो जनता की गाड़ी कमाई है उसको आप चूसने का काम कर रहे हो। आप सरकार बनाए उसको, क्यों नहीं बनाती? और दूसरा, खाली सड़कें ज़रूरी नहीं, इस कोरोना की महामारी ने हमने हजार लोगों को खोया है, आपने और हमने अपनों को खोया है। एक समय था कि जब लाइन में हम लोग लग रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, और आप जब सरकार से पूछते हैं, सरकार क्या कहते हैं, नहीं कोरोना में सब बढ़िया था, योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। इसी मेरठ के अंदर सूरज कुंड पे आप जाएंगे तो प्लेटफॉर्म कम पड़ गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि भाई कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है, एक राष्ट्रीय पार्टी में है, उसने प्रियंका गांधी खुद उतरी हुई है मैदान में इस बार उत्तर प्रदेश में। वो कह रही हैं कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस तरह की बातें। आखिर आम आदमी पार्टी ने मेरठ में क्यों नहीं कोई महिला प्रत्याशी उतारी, या महिला उनके पास समर्थक नहीं है? नहीं, महिला समर्थक भी हैं और तमाम लोग हैं। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, इस देश के अंदर आप देखिए कि एक माहौल बनाया गया कि महिलाएं घर में, परिवार में रहें, ये सारी चीज़ें, उस बाध्यता को तोड़ने का हम लोगों ने हो जाए कोशिश की। यहाँ से साहिबाबाद आप जाएंगे, साहिबाबाद में हमारी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रही है। आप अलीगढ़ में चले जाइए, वहाँ से हमारी महिला साथी है, वो चुनाव लड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं दिया। मेरठ में क्यों? तो मेरठ में जहाँ नहीं मांगा, किसी ने आवेदन नहीं किया, नहीं मांगा, तो इसलिए नहीं दिया। तो अगर कोई महिला आवेदन, मेरठ में महिला रुचि नहीं दिखा रही आम आदमी पार्टी में? आम आदमी पार्टी ने, देखिए, चुनाव लड़ना कोई साधारण काम नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो तमाम लोग चुनाव लड़ लिए होते। चुनाव लड़ना, लोगों के बीच में जाना, चीजें सेंसिटिव चीजें हैं, लोगों को अपनी बातें समझाना। मैं इसी बात पर आपको कर रहा हूँ चौधरी जी कि महिलाएं आम आदमी पार्टी की कमजोर कैसे हैं? भाई अगर भाजपा की महिला आ सकती है, कांग्रेस की प्रत्याशी आ सकती हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी आ सकती हैं, तो आखिर मेरठ में भाई आप बात करो कि दिल्ली से महज 70 किलोमीटर का फासला, तो फिर वो यहाँ पर प्रत्याशी कैसे नहीं? भाई दिल्ली के अंदर तो महिला प्रत्याशी बहुत। मैं तो बिल्कुल साफ को ही से कह रहा हूँ, किसी ने आवेदन नहीं किया तो इसलिए नहीं, अगर कोई आवेदन करती तो बिल्कुल हम उसको प्रायोरिटी पर महिला को टिकट देते। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह पर काम करना जरूरी है आम आदमी पार्टी के लिए कि भाई महिला को जोड़ना तो पड़ेगा। महिला प्रकोष्ठ है, पूरा का पूरा हमारा संगठन है, उसकी अध्यक्षा हैं, तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं संगठन में नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि किसी ने आवेदन नहीं किया तो इसलिए हम नहीं दिए। और महिलाओं का सम्मान जितना आम आदमी पार्टी करती है, मुझे नहीं लगता कि और दूसरे राजनीतिक दलों में होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक शहर विधानसभा के अभी प्रत्याशी बनाए हैं, वो किस तरीके से महिलाओं का सम्मान करते हैं, तमाम जगह वायरल है। तो ये सारी चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ की अगर बात करें तो शुगर बाउल है, गन्ना किसानों को लेकर क्या कुछ खास मैनिफेस्टो में है जो हाईकमान कह रही हो, केजरीवाल जी कह रहे हो कि पहले ये मुख्यतः रहना है? क्योंकि हर सरकार के उसमें चुनाव में वादे में होता है, लेकिन जमीन पे नहीं होता। हमारे वादे में नहीं, कि हम केजरीवाल की गारंटी में है। जिस तरीके से आप किसी शाहूकार के यहाँ जाते हो और राशन खरीद के लाते हो, पहला पैसे देते हो तब राशन लाते हो। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल मेरठ में आए थे, जब किसान महापंचायत की तो उसमें मंच से घोषणा की थी, इधर गन्ना मील में तुलवा के किसान घर पहुंचेगा, उससे पहले उसके खाते में 24 घंटे में पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। इस देश के अंदर मैं भी एक सेकंड, भाजपा का या देश के प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो क्या किसान डिजिटल नहीं है? जब पर्ची आज इन्होंने डिजिटल से कर दी कि उसके मोबाइल पे मैसेज आके किसान पर्ची आती है, और जब वो गन्ना वहां तुलवाता है तो उसके मोबाइल पे मैसेज क्यों नहीं आता कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट हो गए? इस देश के अंदर मैं आपको बताऊं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लोगों ने दिल्ली में लागू करने का काम किया। 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हम लोग। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो काफी समय से अटकी हुई है, पहले दूसरी सरकार थी तब भी वो रुकी रही, अब दूसरी सरकार है तब भी वो चीजें बीच में रुकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात में जो अभी उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर आ रही है कि भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर, भाजपा सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बड़े काबू में है। अब आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से एनकाउंटर तो हो रहे हैं, बदमाश भी डर तो रहे हैं? ऐसी बात तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी का हत्या हो जाती है, और कौन उसमें हत्या करता है, कौन फरार है? आज तक आपने सुना था चोर फरार, गुंडा फवाल, मवाली फरार। उत्तर प्रदेश में एसएसपी फरार है, और किस लिए? इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के जुर्म में। हाथरस कांड आपने देखा, और तो और योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में किस तरीके से व्यापारी को उठा के, कानपुर के व्यापारी को किस तरीके से पुलिस मार देती है।
ये आपने और हमने नहीं देखा। खुशी दुबे 2 दिन की बिहाता आज तक जेल में बंद है, किस लिए? तो लॉ एंड ऑर्डर की तो बात बेईमानी है। अच्छा, प्रधानमंत्री भी आते हैं। सोतीगंज बाजार के बड़े किस्से आजकल अरे मैं तो सुर्खियों में हो रहे हैं कि बिल्कुल, सोतीगंज बाजार का नाम तो इंटरनेशनल हो गया है। मैं तो मेरठ, देखिए राजनीतिक दल और ये सारी चीज़ अलग छोड़ दीजिए, मैं मेरठ का एक नागरिक हूँ और मेरठ पे मुझे प्राइड है कि ऐतिहासिक धरोहर 5857 की क्रांति हम लोगों ने शुरू की। देश के प्रधानमंत्री आते हैं और मेरठ का नाम खराब करके चले जाते हैं एक सोतीगंज के लिए। सोतीगंज यहाँ के यहाँ लिए, की पुलिस, पर इस यहाँ चीज नहीं, को यहाँ की ये भी नहीं पुलिस कहा जा सकता कि भाई सोतीगंज बाजार अपने आप में एक बदनामी का हुआ। पर हाँ, ये बात नहीं, आप नहीं, देश कहते के हो, प्रधानमंत्री, वो इस उस प्रदेश चीज को में कहा जा सकता है, मुख्यमंत्री, लेकिन उस चीज को प्रदेश कार्रवाई के लिए वो श्रेय देते हैं योगी प्रदेश का आदित्यनाथ गृह को। मंत्री ये नहीं देख पाते। वो मुख्यमंत्री को श्रेय देते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, उस अरे तो मैं अंकुश कह रहा लग गया। हूं उनका मुख्यमंत्री फेल है, उनका मुख्यमंत्री फेल है। 5 साल सरकार चला ली, उसके बाद वो सोतीगंज को बात करते हैं, हमारे मेरठ का नाम धूमिल करते हैं। उन्हें मेरठ के लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर वो पिछली मेरठ सरकारों की में क्यों जनता नहीं, में इस बात को पिछली लेकर- सरकारों में क्यों बंद नहीं हो पा रहा था? देखिए पिछली सरकार तो हमने तो कहा सारे एक ही हैं, ये अलग नहीं है, सब एक ही गिनती ये में सारे नहीं लोग एक हैं। इन सारे लोगों ने सत्ता में आए उसकी मलाई खाने के अलावा कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश को आप देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने उनके कमर पीटते हैं लोग, उनको बधाई देते हैं। हंगर इंडेक्स में कहाँ गया? हंगर इंडेक्स की बात तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में होती है तो अलग चीज है कि भाई वहां पे है, लेकिन पंजाब जा रही है, गोवा जा रही है। ये बात क्यों होती है कि भाई जो भाजपा को रोकेगा हम उसके साथ हैं? पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी हम हैं। अभी म्युनिसिपल कहीं और भी जाओ तो एजेंडा मन में, केजरीवाल जी जब बोलते हैं तो इसी चीज में कि हमें भाजपा के खिलाफ है। अरे जो पार्टी सत्ता में होगी उसी के तो खिलाफ हो गए। तो हर समय उसे रोकने की बात ही क्यों? सिर्फ एक एजेंडा की भाजपा को। और अच्छा ये बात है कि सिर्फ ये बिल्कुल आपकी कांग्रेस पार्टी कहीं है नहीं, कांग्रेस कहीं है नहीं, आपकी पार्टी कहीं नहीं, सभी पार्टी का यही मुख्य बिंदु है। चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, अब नई पार्टी दाखिल हो रही है चंद्रशेखर आजाद भी, क्योंकि इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, तो सबका ये एजेंडा कि हम भाजपा रोकेंगे। तो आम आदमी पार्टी उनमें और आप में अंतर कहां रह जाता है? सत्ता में है। देखिए हम लोग तो मुद्दों के आधार पर राजनीति करने आए हैं। हम लोग अरविंद केजरीवाल की गारंटी लेके आए हैं, बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी। उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की दूसरी अरविंद केजरीवाल आपकी गारंटी ले रहे हैं या आप अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी ले रहे हैं? हम अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी लेके आए हैं, क्योंकि चेहरा अंकुश चौधरी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो करके दिखाया उसको जनता में लेके हम लोग जा रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करते। मेरठ में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या कर पाएगी? देखिए जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। हम अपने मुद्दे लेके जा रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया है, हम जनता के बीच में वो लेके जा रहे हैं। जनता जनार्दन है, जो भी जनास देगी उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, हम जब जनता से जाते हैं और एक चीज हम जरूर कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो दूसरी गारंटी दी कि हर साल 10 लाख रोजगार देंगे, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज़ादी के बाद 75 सालों में पहली बार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अरविंद केजरीवाल जी एक गारंटी लेके आए कि 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपये भत्ता हम लोग देने का काम करेंगे। तो ये गारंटी अरविंद केजरीवाल की है, ये हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, जनता को हम लोग बता रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि अब की बार जब दूसरे राजनीतिक दल के लोग आए उनसे सवाल करिएगा, क्योंकि इस हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति वो इसी समाज से है, लेकिन उनसे सवाल करना, क्योंकि ये लड़ाई अंकुश चौधरी की, आम आदमी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई आने वाली नस्लों और फसलों को बचाने की लड़ाई है। तो इसमें अब की बार ये चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं जब चुनाव आता है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। योगी आदित्यनाथ क्या बयान देते हैं, 80 बनाम 20, वो क्या कह रहे हैं? तो इसलिए इन सब मुद्दों से उठकर लोग अब की बार मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, और यही हम लोग काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं जनता को, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता का अपार स्नेह प्रेम हमें रोज मिल रहा है। तो ये तो देखिए आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष अंकुश चौधरी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि उनका मुकाबला भाजपा से नहीं बल्कि उन तमाम सरकारों से है जो प्रदेश के अंदर यहाँ पर मौजूद रही, लेकिन प्रदेश के जो हालात थे वो सुधार नहीं पाए। ऐसे में वो अब अरविंद केजरीवाल की गारंटी ले रहे हैं कि वो जो वादे कर रहे हैं वो पूरे होंगे, फिर चाहे बात बिजली की यूनिट की हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो, या फिर तमाम दूसरे वादे हों। बहरहाल ये थी आज चुनाव की चर्चा, और आगे भी जारी रहेगा हमारा सफर।